हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है जी। तो आज हम अपने अगले सेशन की तरफ चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप विधिवत तरीके से सेशन को कवर कर रहे होंगे। मैं चैप्टर 4 के अंतर्गत जो साधक नाम का अपना चैप्टर चल रहा है, इसमें मैं आपको लगभग 4 क्लास करवा चुका हूं। आज हम शायद 5वीं क्लास के अंतर्गत हैं, जिसमें हमने डिटेल से कवर किया है, सारे प्रश्नों को ही लिया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप विधिवत तरीके से सवालों को कर रहे होंगे, उनसे रिवीजन भी करते रहेंगे। हमारे गणित के सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे जो मेन रोल अदा करता है वो है रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, समझ लेना आपका मैथ उतना ही अच्छा होगा। ठीक है जी। और यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी मेरे माध्यम से पढ़ सके। ठीक। चलते हैं जी। देखते हैं, अब इसको करते हैं मिनिमाइज और ये कहाँ तक मैं आपको करवा चुका हूँ हम वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कहाँ तक हो गया था अपना। 4.4 चल रहा था अपना, और शायद मैंने ये तो सहखंडा जाप भी निकलवा दिया था, है ना। ये दोनों तो हो गए थे। 3 4 7, हाँ इसमें ए कर दिया था, दूसरा रह गया था। ठीक है, चलो मैं आज आपको दूसरा करके दिखाता हूँ इसमें। तो मैं चाहूंगा कि इसका हम दूसरा करते हैं। इसमें हम 4 वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है ऊपर कि हमको सेम टू सेम कंडीशन से अप्लाई करनी है और उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें कहा है बेसिक। पहले आप ऊपर देखिए क्या है। ए है, मतलब कोई आव्यूह है एक, और उसके एडजॉइंट में उसका मल्टीप्लाई करना है। फिर एडजॉइंट ए आगे रखना है, फिर उसके साड़क में गुणा करना है और उसका साड़क निकालना है ए, और फिर उसके उसमें आई मतलब तत्समक आव्यूह का गुणा करना है। और हम देखेंगे कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहला मैं काम करता हूं कि एक साड़क, इसी को मैं ए मान लेता हूं और उसका मैं साड़क निकालने का कोशिश करता हूं, क्योंकि ये अपन को आव्यूह फॉर्मेट में दिया गया है। तो मैं इसको मान लेता हूं, माना ए इजकल टू, ये लाइन मेरे से सीधी तो बनती ही नहीं यार। ठीक है, क्या है अपना 1 3 1 -1 0 0। ठीक। इधर 2 -2 और 3, ये है हमारा। हमने इसको मान लिया कि ये हमारा सारणिक, सॉरी आव्यूह ए है। अब इसका हम निकालते हैं मोड ए, मतलब सारणिक ए। ठीक है, इधर से देखिए, तो इसको मैं किस में रखूंगा, सारणिक के अंतर्गत रखूंगा और पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा। ये आपको मालूम है कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1, कोष्टक लगा दूंगा। ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो 0 को गुणा 3 3 में करेंगे और फिर 0 को गुणा -2 में करेंगे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर भी 0 आएगा और माइनस यहाँ पर भी 0 आएगा, है ना। ऐसे दूसरा चिन्ह माइनस का होता है, लेकिन माइनस ये है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा अपना 1। ठीक। जब मैं इसमें जाऊंगा तो ये तो पूरी जानी है, क्योंकि R1 के सापेक्ष चल रहे हैं हम, ये तो पूरी जाना है। अब ये दूसरा वाला भी चला जाएगा, तो बचा क्या 3 × 3, तो 3 3 जा 9 और चिन्ह होता है माइनस का,
और 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, ठीक, प्लस अगला नंबर है 2। ये लाइन तो जाना ही है, एक ये जाना है। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, माइनस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ये आपका इस प्रकार से ये बना। तो इसको हम देखते हैं कि इसके मोड ए है वो किस प्रकार से आएगा। 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही है ना, इसका 1 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 9 और 2 क्या बन जाएगा आपका, ये 11 बन जाएगा। और 11 में हम 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 11 ही रहेगा। और ये 0 है और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। इस अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, ये 11 आया, ठीक। तो 1.5 का मान आ गया हमारे पास 11। अब हम देखते हैं इनका क्या फंडा है और कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं ना। सहखंड के लिए मैं हिंदी में लिखता हूं, सह सहखंड के लिए। तो सबसे पहले मैं R1 के सापेक्ष चलता हूं कि R1 का सहखंड हम कैसे निकालते हैं, ठीक। R1 के लिए, क्योंकि ये 3/3 का है तो हमको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। अगर ये 2/2 का होता तो हम तुरंत निकाल देते। R1 के लिए तो R1 में सबसे पहले आया अपना A11, हम डायरेक्ट चलेंगे फिर भी, है ना। A11 1 1 2 है, 2 एक सम संख्या है, चिन्ह प्लस का आएगा। इधर आइए, ये लाइन क्रॉस है, R1 इधर भी इधर के सापेक्ष चल रहा है, मतलब टोटल कहीं ना कहीं इधर में से आएगा, है ना। तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, बचा क्या 0 2 0 -2। पहले मैं लिख देता हूँ, है ना। ये बचा आपका 0 -2 0 3, और ये अपना आएगा 0, है ना, क्योंकि 0 का गुणा 3 करेंगे तो 0, इसका गुणा करेंगे 0, ये A12। दूसरा नंबर देखते क्या है। तो मैं दूसरे नंबर की तरफ चलूंगा। इसमें दूसरा नंबर 1 और 2 3 होगा, और 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए चिन्ह माइनस आ जाएगा, है ना। इधर आओ, 2 नंबर अपना ये है 1 2, मतलब 10 नंबर। ये लाइन तो पूरा जाएगा ही जाएगा, बाकी ये भी चला जाएगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे, मैं एक बार और लिखता हूँ इसमें, चलो अब तो समझ जाएंगे आप कि 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 इंटू 3 -1 इंटू -2, 1 इंटू -2, और ये आपका बन जाएगा, माइनस तो लगा ही है आगे, माइनस 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस 2, ये बनेगा आपका माइनस का 11, ठीक। अब A13 इजकल टू 3 और 1 4, एक सम संख्या है, इसलिए चिन्ह आएगा माइनस, सॉरी प्लस। आइए 13 नंबर का अवयव अपना ये है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, और 0 इंटू 1, तो हम देख पा रहे हैं 3 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 और माइनस ये 0 और बराबर अपना 0, ठीक। तो हमने R1 के लिए ये कर लिया। अब हम चलते हैं R2 के लिए। R2 के लिए चलिए, R2 अपना कौन सा है, ये वाला है। तो R2 का अवयव कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको मालूम है कि R2 का अवयव होता है A21 से।
इजकल टू A21 ये है। अब R2 तो पूरा जाएगा, इसमें ये पहला भी चला जाएगा, है ना। तो अब इस प्रकार से ये जा रहा है। अब हमारा बचा क्या, -1 का मल्टीप्लाई 3 से। तो अब हम पहले देखेंगे 2 और 1, 3 है, 3 एक विषम संख्या है, चिन्ह माइनस का आएगा। तो हमारा क्या बचा, अब ये चला गया, तो माइनस का 1 इंटू 3, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस और 0 इंटू 2, 0 इंटू 2। तो क्या बोल लिखा जा सकता है, माइनस का 3 और ये माइनस का 0, और -3 में से 0 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -3 और ये माइनस चिन्ह आगे है तो प्लस का 3। इधर आ जाओ, A22 इजकल टू 2 2 4 है, सम संख्या है, चिन्ह प्लस का आएगा। अब देखिए कौन सा नंबर है, 22 ये है, ये लाइन क्रॉस है और ये भी लाइन क्रॉस। आप मेरे एरो को देखिए बस, कि मेरा एरो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, इसी प्रकार आप देखना। ये R2 है तो ये तो पूरा जाएगा ही जाएगा। अब में R2 में भी कौन सा नंबर, 2 नंबर, तो हमारा ये भी चला जाएगा। बचा कौन सा, 1 3 1 2, ठीक। 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, ऐसा इस प्रकार ये बचेगा। 3 माइनस 2 इजकल टू 1। अब हमारा नंबर बचा A23 इजकल टू 3 2 5, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस आ जाएगा। ये नंबर है 23 वाला, तो ए लाइन क्रॉस और ये वाली तो चली ही जाएगी। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे, तो 1 गुणित 0 माइनस 1 का गुणा -1 में करेंगे, है ना। 1 गुणित -1, इस प्रकार से हमारा आया क्या, 1 का गुणा 0 में करेंगे, माइनस चिन्ह तो आगे लगा है, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, और माइनस माइनस प्लस का 1, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आगे रखा है माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, ठीक जी। अगला R3 के लिए निकालते हैं हम। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, R3 के लिए। तो R3 वाला तो एलिमेंट कौन सा है, R3 A 3 1 से स्टार्ट होता है, 3 1 4 हो गया। 4 एक विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए हम चिन्ह प्लस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। 3 और 1 4 एक सम संख्या है, तो चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा। 3 1 नंबर, ये है 1, ये लाइन क्रॉस है, ये वाली लाइन क्रॉस है। बचा क्या हमारा, -1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, -1 इंटू -2 माइनस चिन्ह बीच वाला है, ये इस प्रकार से अपना लाइन क्रॉस हो रही है, तो 0 का गुणा 2 से, 0 इंटू 2 इजकल टू अपना क्या आने वाला है अब, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 0 हो जाएगा, इजकल टू अपना आएगा 2, ठीक। A32, 3 और 2 5, 3 2 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के लिए हमको माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम पीछे का सब कंसेप्ट है वो तो 3 इंटू 3 का मैंने आपके लिए किया नहीं था, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है ना। तो 3 नंबर 32 नंबर अपना ये है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है। बचा क्या, 1 इंटू -2 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, माइनस चिन्ह तो आगे लगा है, माइनस का 3 और -3 दूना का 6, -8 ये अंदर, और ये माइनस 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 प्लस, है ना 8। A33 इजकल टू क्या बचा, ये नंबर है, ये चला गया पूरा, ये चला गया। बचा क्या हमारे पास, 1 का गुणा 0 में करेंगे, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा पहले, 1 इंटू 3, ये नंबर है ना,
सॉरी ये है, ये लाइन पूरी गई तो 1 इंटू 0 बचता है, 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस का 1, 3 इंटू माइनस का 1। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, एक का गुणा करेंगे जीरो में तो ये जीरो ही है, और माइनस माइनस प्लस का ये 3 है, और अल्टीमेटली का आएगा 3। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, ये पूरा जो अपन ने ताम झाम किया है वो किया है एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। तो मैं अब लिखता हूं ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सारे अभी ए का हमको एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया था, या तो आप इसको अगर हम A11 A12 इस प्रकार लिखेंगे तो उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और हमको अगर इस प्रकार नहीं लिखना है तो हम डायरेक्टली हम नीचे करके लिख दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने इसको दो तरीके से सीख रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, है ना, A11 A12 A13। अगर मैं इस प्रकार लिखता हूं, पहले से ही पंक्ति को स्तंभ बना देता हूं, तो वो हमारा ट्रांसपोज ही कहलाएगा। इधर 21 A22 A23, इधर A31 A32 और A33। ठीक, सॉरी यार थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, मैं क्लियर करता हूँ इसको। थोड़ा सा दूर लिखना था, है ना, A31 A32 A33, है ना, इस प्रकार से ये हमारा बना। अब मैं इसको अगली स्लाइड पे इसको बताता हूँ मान रख के। तो पहला मान मैं चेक करता हूँ क्या है, ये 11 12 13 का 0 -11 और 0, है ना। मैं एक खाली स्लाइड लेता हूँ, तो इधर आइए, ए डी जे एडजेक्ट और ए के लिए तो क्या था अपना 0 -11 और 0, है ना। दूसरा क्या था अपना 0 -11 0, ये क्या था 3 1 -1, 3 1 -1, कुछ इस प्रकार, ये 3 है, ये 3 अपना, है ना। और फाइनल लास्ट में क्या था हमारा, ओहो क्या हो गया यार, हाँ लास्ट में क्या है हमारा 283, 2 8 और 3, इस प्रकार से हमारा ये बना। अब हमको करना क्या है, हम वापस एक बार और चलते हैं। पहले आप भी ए रखिए और एडजॉइंट ऑफ ए का उसमें गुणा कीजिए, फिर इसको पलट दीजिए, फिर हमको ये समझ रहे हैं। तो इसमें आपको अब लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि हमको निकालना है ए और इसका मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए में, है ना। हमारा क्या आंसर निकल के आता है अब हम वो देखेंगे। तो ए को रखिए, ए अपना क्या है मैं इधर से देखता हूँ, ए हमारा ये है, यही माना हुआ है। तो 1 -2 और 2, 1 माइनस क्या है यार 1 -1 और 2, 1 -1 और 2। दूसरा क्या है 2 0 -2, 2 0 -2, 2 0 -2, मेरे को लगा कि 3 है एक में, एक सेकेंड, हाँ 3 0 -2 है यार, सॉरी यार 3 0 यहाँ पर 3 है ना,
30 - 2 और फिर लास्ट में है 103। एक बार और चेक कर लेते हैं, नहीं पता चला पूरा सवाल गलत हो जाए। 103 30 - 2 1 - 2। ओके, चलिए अब इसमें हम गुणा करेंगे किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का। और एडजॉइंट ऑफ ए अब ये अब्यू है ना, ताड़िक नहीं भैया, अब्यू है। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको किसका, सवाल बड़ा है ना। तो 0 3 2 माइनस का 11 1 8 और 0 -1 और 3। तो चलिए इनका हम गुणा करके चेक करते हैं। अब गुणा तो पता ही है आपका, ये अगर ये 3 × 3 है तो वर्ग आप भी आराम से गुणा हो सकता है। पंक्ति का गुणा स्तंभ से हम करते हैं। तो 1 का गुणा 0 में एक बार लिखा जाए पूरा, 1 × 0 प्लस -11 का गुणा, सॉरी -1 का गुणा -11 से, तो माइनस का 1 × -11 प्लस 2 का गुणा -1 से 2 × -1 ऐसे रहता है। ठीक, इसका पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हो गया। अब हम दूसरे स्तंभ से करेंगे। 1 का गुणा 3 से, तो 1 × 3 प्लस -1 × 1 माइनस का 1 × 1 प्लस 2 × -1 2 × -1। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा रहा। एक बार मैं फर्स्ट वाले को और देख लेता हूँ यार। 1 का गुणा 0 से, ठीक है, -1 का गुणा 11 से, ओके। 2 का गुणा 0 से, यार यार यहाँ 2 का गुणा 0 से था, 2 का गुणा 0 से। इधर आ जाओ फिर, 1 का गुणा 3 से, सही है। -1 का गुणा 1 से, ओके। और 2 का गुणा -1 से, सही है। अगला नंबर क्या कहता है कि 1 का गुणा 2 से। अब हम थर्ड में जा रहे हैं। 1 × 2 -2 का गुणा 8 से प्लस -1 × 8 प्लस 2 × 3 2 × 3। ये हमारा भी पहले स्टेप बना है। गुणा का प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, आपको मालूम है ना। और इस प्रकार के सवाल को करने में आधा आधा घंटा लग जाता है लगभग। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी एक ऐसा सवाल अभी नहीं किया है ना, तो इसलिए मैं आपको प्रूव करके पहले बता रहा हूँ। चाहे भले हमारे 1-2 सवाल ही क्यों ना हो, कम से कम आपको सीखने को तो मिलेगा। तो चलिए, हमने फाइनली पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से कर लिया है। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से करेंगे। गुणा है और कुछ भी नहीं है ना। चलिए मैं लिखता हूँ 3 का मल्टीप्लाई करना है 0 से, ये हो गया 0, प्लस 0 का मल्टीप्लाई करना है -11 प्लस -2 का मल्टीप्लाई करना है 0 से। ठीक, इधर आ जाओ। 3 का मल्टीप्लाई करना 3 से पहला, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस -2 का मल्टीप्लाई -1 से, है ना। इधर आ जाओ। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस -2 का मल्टीप्लाई 3 से, है ना। अब फाइनली हमारा लास्ट बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। और 1 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 1 × 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई -11 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से, है ना। अगला 1 का मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से। इधर आ जाइए। 1 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 8 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से। तो इस प्रकार से हमने गुणा किया है। मैंने आपको एक बार डिटेल से बनाने की कोशिश की है। तो मैं अगले राउंड में अब मैं आपको डायरेक्ट जोड़ के बताता हूँ कि किस प्रकार से बनता है। देखना, 1 का गुणा करेंगे 0 में, चलो एक और बढ़ाई। अब मैंने किया ही बड़ा तो मैं बढ़ाई कर लेता हूँ। तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 बना, प्लस -11 प्लस का 11, है ना, -1 इंटू -11 और ये प्लस का 0। कुछ इस प्रकार से बना। पहला इधर आओ, 3 और ये -1 बनेगा और ये -2 बनेगा,
इधर आ जाओ, 1 इंटू 2 है और ये माइनस का 8 बन जाएगा और ये प्लस का 3 दुना का ये 6 बन जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, 0 बनेगा, फिर ये प्लस का 0 बनेगा क्योंकि माइनस का 11 गुणा 0 करेंगे तो 0 बनेगा और माइनस 2 का गुणा 0 से करेंगे तो फिर ये वापस से क्या बनेगा, 0 बनेगा, है ना। 3 3 या 9, ये 9 बनेगा और ये प्लस 0 बनेगा और ये -2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2, है ना। इधर आ जाओ, 3 2 जा 6 और ये 0 बनेगा और माइनस का ये 6 बन जाएगा। इधर आ जाइए, ये 0 बनेगा, ए भी गुणा 0 में है तो प्लस ये भी 0 बनेगा, ए भी गुणा 0 में है तो ये भी 0 बनेगा। इधर आओ, 3 बन जा 3, ये 3 है प्लस ये 0 है, 0 आ गया माइनस ये 3 है, 0 का किस तो स्पष्ट है ना। इधर आ जाइए, 1 इंटू 2 2 है प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 प्लस 3 3 जा 9, ये आपका इस प्रकार से ये बना। चलिए हम अगला स्टेप देखते हैं क्या है। तो ये 11 आया, -2 -1 3 और ये 3, ये तो 0 बन गया। इधर आओ, ऐसे 6 और 2 प्लस के 8 और माइनस के 8, ये भी 0 बन गया, है ना। इधर देखो ना, -3 -1 माइनस का 3 और प्लस ये, ऐसी तरह माइनस का 8 6 और 2 8, ये भी कट गया, ऐसे ही कटा, है ना। तो ये तो तुम्हारा 0 ही है, 9 और 2 ये 11 बना और ऐसे ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, ये 0 बना। इधर आओ, ये सब 0 है, कुछ नहीं है इसमें, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 ये भी तुम्हारा 0 हो गया और ये 9 2 11। इस प्रकार से आपका पहला वाला निकला। अब हमको इसका उल्टा वाला भी निकालना है, तो उल्टा वाला मैं अगली स्लाइड पर देखता हूं क्या है। अब हमको इसमें पलटना है, पलटना क्या है कि हमको एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए आगे रखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है ए से, फिर क्या आता है हमको ये देखना है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था, हम फिर एक बार और वापस देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अपना था ये वाला 0 3 2, सवाल में कुछ नहीं है विशेष, केवल एक गुणा है बस, 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8, अगला है 0 -1 3, 0 0 -1 और 3, ये है तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, ए से, और ए के अंतर्गत है क्या, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। हमारा ए तो यहाँ है नहीं, हाँ ए है ना, पहले वाला हम पहला वाला इसमें देख रहे हैं, ये पहला वाला ए है। तो 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 -2, 3 0 -2 और अपना लास्ट में क्या है 1 0 3, 1 0 और 3, ये इस प्रकार से है आपका, है ना। चलिए भैया इसको भी हम देख ही लेते हैं। एक ही सवाल हुआ है भैया आधा घंटे में, है ना, ये भी नहीं, पूरा भी नहीं हुआ अभी, समझ लो आप। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना कैसे क्या करते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फुल खोल के। तो देखिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो 0 का गुणा 1 में करो। अब हम डायरेक्ट चलेंगे ना, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस 3 का गुणा 3 में 9 प्लस 2 का गुणा 1 में 2। इधर आ जाओ, 0 का गुणा -1 से 0, 3 का गुणा 0 से प्लस 0, 2 का गुणा फिर वापस 0 से 0 से, क्योंकि जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर,
0 का गुणा 2 से 0, 3 का गुणा -2 से तो 3 दूना का -6, 2 का गुणा 3 से तो +3 दूना का 6, है ना। इस प्रकार से अब पहले का कर चुके, अब हम दूसरे करेंगे। -11 का गुणा 1 से तो -11, प्लस 1 का गुणा 3 से तो 3, प्लस 8 का गुणा 1 से तो ये 8। दूसरे में चलते हैं, -11 का गुणा -1 से करेंगे तो ये +11, प्लस 1 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0, प्लस 8 गुणा 0 से करेंगे तो ये 0। इधर आइए, -11 का गुणा 2 से करेंगे तो -11 दुना का 22 माइनस का, प्लस 1 का गुणा -2 से करेंगे तो ये -2 आएगा, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ क्या, प्लस माइनस चिन्ह माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस माइनस चिन्ह माइनस, और यहाँ प्लस 8 3 24। लास्ट है, 0 को गुणा 1 से तो 0, -1 का गुणा 3 से तो -3, और 3 का गुणा 1 से तो +3, 0 को गुणा -1 से तो 0, प्लस -1 का गुणा 0 से तो 0, प्लस 3 का गुणा 0 से तो 0। ये तो सब 0 हो रहा है। अगला 0 का गुणा 2 से तो ये 0, प्लस -1 को गुणा -2 से माइनस माइनस प्लस 2 1 ना 2, है ना, प्लस, और 3 को गुणा 3 से 3 तक 9। ऐसे ही इस प्रकार से बना, ठीक। अब देखिए अगला अगला स्टेप में मैं यही लिखने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, तो ये 9 2 11 बना, और ये तो 0 ही है, और -6 + 6 ये भी 0 है। इधर आओ, माइनस का 11 और 8 और 3 प्लस का 11, मतलब कहीं ना कहीं ये भी कट गए सब, तो ये क्या बचा 0, 11 में 0 तो ये 11 बचेगा, 24 प्लस का और माइनस का 22 और माइनस का 2, 24 और प्लस 24, ये कट गया 0 हो गया। ये -3 और +3 कट के क्या बना 0, इधर बनाओ क्या है ये 0, इधर 9 2 11, दो तो भैया सेम टू सेम आए। अब हम तीसरे को और ट्राई कर लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है कि हम साढ़े ए में मल्टीप्लाई करेंगे आई का। तो आइए हम देखते हैं, साढ़े ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, शायद साढ़े ए की वैल्यू आई है 11, है ना। मैं देख लूं एक बार क्या, सबसे पहले हमने मोड ए ही निकाला था, मोड ए बोले तो साढ़े ए का वैल्यू आई 11, ओके 11 ही आई, सही है। तो हमने ये सबसे पहले 11 रख लिया, है ना। अब हमको आई बनाना है, तो जिस सब लोग या 3 × 3 हैं, तो आई तो एक तत्सम का भी है, ए भी कहेगा, तो मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी 3 × 3 बनूंगा। और आई को जब 3 × 3 बनाते हैं तो क्या बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। 11 का गुणा करो तो आव्यूह है, तो इसके प्रत्येक अवयव के साथ में इसका गुणा हो जाएगा, है ना। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11, ठीक। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि सभी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूँ, और पीछे वाले को इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, है ना। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एक सेकंड, समीकरण 1 2 व 3 से, है ना, ऐसे 3 से। तो 3 से है तो क्या लिखूंगा मैं कि ए का मल्टीप्लाई किया था सबसे पहले हमने एडजॉइंट ऑफ ए में, है ना, बराबर आया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया हमने ए में, तब भी वो बराबर आया, और बराबर आया साढ़े ए और आई, ठीक है जी। ये हमारा आंसर बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। काफ़ी बड़ा सवाल था, अच्छा था। ये आपको मैंने एक भी करवाया नहीं था 3 × 3 का, तो मैंने सोचा चलो इसको करवा देता हूँ। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 से 11 तक दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनो। यदि मैं यहाँ एक हिंट करके एक नोट लिखता हूँ, अच्छे सवाल हैं, बड़े हैं, ये भी बड़े रहते हैं ना। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं यार, ओके।
सही है। चलो, अस्तित्व होने के लिए अगर किसी आव्यूह का अस्तित्व हमको चेक करना है तो उसका सबसे पहले हम मोड ए निकालेंगे, अर्थात साड़िक ए निकालेंगे। और यदि साड़िक ए का मान कहीं 0 आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं है, और यदि साड़िक ए का मान 0 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है तो उसका अस्तित्व है। यदि यदि किसी आव्यूह के सारणिक, यदि किसी आव्यूह ए, ऐसे मैं नाम लिख लेता हूं, है ना, यदि किसी आव्यूह ए का सारणिक निकाला जाता है, यदि किसी आव्यूह ए का सारणिक मतलब मोड ए, यदि किसी आव्यूह ए का सारणिक मोड ए का मान शून्य है ना होता है तो तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह ए का हमने सारणिक मोड ए निकाला, मोड ए का मान क्या आया, शून्य आया, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? देखिए कि इसमें कहा है कि व्युत्क्रम निकालना है, कहीं ना कहीं इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटे मोड ए, और यहां आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे रहता है ये। सोचो, जब ये मोड ए ही 0 आ गया तो 0 का भाग हम किसी भी संख्या में दें तो क्या आएगा, अपरिभाषित रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए जो मोड ए है अर्थात सारणिक ए है उसका कुछ ना कुछ मान आना चाहिए, तो हमारे ए इनवर्स का अस्तित्व रहता है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका हमको सारणिक ए अर्थात मोड ए चेक करना चाहिए। अन्यथा अगर इसका ना मान 0 आता है तो हम लिख देंगे कि अस्तित्व में नहीं है, और अगर उनका मान 0 नहीं आता है तो अस्तित्व है, तब उनका हम मान निकालेंगे। ठीक है जी? चलिए अब मैं आपको निकाल के बताता हूं। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को देखते हैं। ये है, इधर वो करता हूं मैं, माना ए इजकल टू 2, 4, -2 और 3। ठीक है जी? इस प्रकार से मैंने आपके लिए अब ए लिखा। अब इसका निकालना है हमको क्या, सारणिक। सारणिक का तरीका क्या है, केवल चिन्ह लगा दो। सारणिक का तरीका क्या है, चिन्ह लगाओ बस। एलिमेंट वही रहेंगे 2, 4, माइनस का 2 और 3। अब निकालते कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुख्य विकर्ण का सबसे पहले गुणा करेंगे। तो निकालने का तरीका 2 इंटू 3 माइनस ऊपर से, तो माइनस का 2 इंटू 4, ऐसे निकालते। आया कितना, 3 दुना का 6, और माइनस माइनस प्लस, और 4 दुना का 8, कितना आया 14। लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है, लिखेंगे ए इनवर्स मतलब ए के व्युत्क्रम है ना, ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलिए तब अगर अस्तित्व है तो अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, है ना। तो इसका हम ए डी जे, अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सैखंडज आव्यूह निकालेंगे, तो इसको हम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। अगर 2 इंटू 2 का है और उसका हमको सैखंडज आव्यूह निकालना है तो उसका हम मान कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, डायरेक्ट चल लेंगे ना, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, और जो मुख्य विकर्ण नहीं है उसके केवल चिन्ह बदल दो। तो मैं देखता हूँ यहाँ 2 और 3 है, तो इसको कर दो 3 और 2। ये माइनस का 2 है, इसको प्लस का 2 बना दो, और ये प्लस का 4 है, इसको माइनस का 4 बना दो। ये आ गया अपना
एडजॉइंट ऑफ ए। अतः अब हम निकाल रहे हैं क्या, अतः ए इनवर्स इजकल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/साड़क ए और एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए निकालते हैं। तो 1/साड़क ए का मान कितना आया था, 14, ये हमने 14 रख दिया, है ना। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, 3, 2, -4 और 2। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, नहीं हम प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दें 1/14 का प्रत्येक अवयव में, तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए। तो ये बनेगा पहला 3/14, इधर आ जाओ, ऊपर 2 है, 2 का तो 1/7, इधर आ जाओ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा -2/7, इधर बनेगा 1/7। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो बताइएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ इस वाले सवाल में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो इनवर्स निकालने के लिए। सबसे पहले तरीका क्या है कि हमको साड़िक ए चेक करना है। अगर साड़िक ए का मान ही तुम्हारा 0 आता है कहीं, है ना, तो हम सीधा लिखेंगे कि ये उसका अस्तित्व नहीं है। और अगर हमारा साड़िक ए का मान कुछ भी आएगा तो वो अस्तित्व में है। ठीक है कि नहीं, इस प्रकार से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए मैं आपको एक दूसरा सवाल और करके दिखाता हूँ इसमें। क्या है अपना, -1, 5, -3 और 2, ये भी करता हूं मैं आपके लिए, है ना। नंबर 6 वाला सवाल है, तो मैं डायरेक्ट ही मान लेता हूं कि a इजकल टू क्या है। ऐसा करता हूं यार, सुनो, ये अब ये तो आप सेम टू सेम कर लेंगे, मैं आपको एक ये वाला करके दिखा देता हूं। अब इसको हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसमें बहुत मारामारी करनी पड़ती है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको इसमें बहुत मारामारी करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, है ना, और इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सेम टू सेम प्रश्न होंगे तो मैं आपको एक आध और करके दिखाऊंगा, बाकी का आप करते रहना। चलिए मैं 7 नंबर का करवा देता हूँ, है ना। तो इसमें मैं आपको 7 नंबर का करवाता हूँ, है ना। नंबर 7, मान लेता हूं कि ए है। वो ए क्या है पता नहीं जी, तो हम देखते हैं कि ए क्या है आखिर। 1, 2, 3, ठीक है, 2, 4 और 5, ओके। 1, 2, 3, फिर 0, फिर 2, 4, फिर 0, फिर 0 और 5, है ना, कुछ इस प्रकार से है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं इसको कि है कि नहीं। 1, 2, 3, 0, 2, 4 और 0, 5, 1, 2, 3 और 2, 4 और 5, सही है, ओके। चलिए आइए इसको अब चेक करते हैं। तो पहला काम क्या है, हम इसका साड़क ए निकालेंगे, मतलब मोड ए निकालेंगे। तो इसका मोड ए निकालेंगे। अब मैं इसका डायरेक्ट निकालता हूँ, क्योंकि ये 3 × 3 बने तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। तो R1 क्या है, नंबर 1 है, ये लो। तो ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, 2 का गुणा 5 में, 2 × 5 माइनस 4 × 0, ठीक, -2। ये लाइन तो क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है। 0 × 5, 0 × 5 माइनस 0 × 4, 0 × 4 प्लस 3, इधर आओ। ये लाइन क्रॉस, ये लाइन क्रॉस, 0, 0, 0, सब जीरो का सन्नाटा चल रहा है भैया। 0 × 0 माइनस 0 × 2, क्या आया अपने पास, अपने पास ये निकल के आया कहीं ना कहीं 5 गुना का 10 और 4 ये 0, तो मतलब ये निकला 1, 5 गुना का 10, 0 और ये तो सब 0 ही है ना। और फिर तो ये माइनस का 0, फिर माइनस का 0, क्योंकि अंदर सब एलिमेंट 0 0 है।
तो अल्टीमेटली हमारे पास ये निकल के आया है केवल 10। ठीक, सॉरी मैंने 11 कर दिया, 10 है ना, ये 10 निकला है मोड़े, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर इसका हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो मैं इसका पेन बदल के निकालता हूं, तो हम निकालेंगे इसका ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, आइए हम कैसे निकालते हैं इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के आपको पता है, पहले R1 के निकालेंगे, फिर R2 के निकालेंगे, फिर R3 के निकालेंगे, तब जाके मान रखेंगे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। चलिए R1, सबसे पहले R1 के लिए, R1 अपना ये है, तो सबसे पहले मैं R1 के अवयव लिखता हूँ। R1 के लिए मैं लिखता हूँ A 11 11, है ना, 1 1 2 प्लस, ठीक है, क्योंकि सम संख्या है। चलिए R1, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो 5 दुना का 10 माइनस 4 इंटू 0, तो ये 0 आएगा, तो A11 का मान आया 10। ठीक है, A12, A12 की वैल्यू क्या है, देखिए ये नंबर है, ए लाइन क्रॉस है ना, 0 इंटू 5, और ये माइनस का चिन्ह आएगा, 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, और 0 इंटू 4, और ये अपना क्या आया, ये टोटल 0 ही आया, है ना, ये भी 0 0 भी 0 माइनस, और 0 ना तो माइनस है और ना ही प्लस है। A13 इजकल टू, इधर आइए, नंबर 3 है, तो 3 और 1 4 प्लस चिन्ह आएगा, तो ये 3 वाली लाइन क्रॉस है, ये वाली लाइन क्रॉस है, फिर ये भी 0 0 आया, है ना, तो ये भी क्या आया तुम्हारा, ये 0 गुणित 0 माइनस 0 इंटू 2, और ये भी क्या आया 0। ठीक है जी, R1 के लिए आ गया। अब हम R2 के लिए देखते हैं कि R2 के लिए क्या है। R2 के लिए, तो R2 अपना ये है ना, तो ये तो पूरा जाएगा, अब पहले ये जाएगा, तो R2 के लिए एलिमेंट क्या निकालते हैं, A21, 2 और 1 3, विषम संख्या है, चिन्ह माइनस। चलिए R2 तो पूरा जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक में पहले में जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 इंटू 5 माइनस, और ये पर ए लाइन, सॉरी ए लाइन क्रॉस है ना, तो 0 इंटू 3, तो 0 इंटू 3 हमारे पास क्या आया, ये तो 3 का गुणा करेंगे 0 में, 5 दुना का 10 माइनस 10 आ गया ये। अब A22 इजकल टू क्या आया अपना, देखिए 22 नंबर अपना ये है, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो 1 इंटू 5 और 0 इंटू 3, ये यहाँ तो चिन्ह प्लस का रहेगा, 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3, अपने पास बना 5 एकन 5 केवल, है ना। A23 देख लीजिए, 3 2 5 माइनस चिन्ह आएगा, विषम संख्या आ गई। अब ये है क्रॉस, तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 1 का गुणा 2 से करेंगे, तो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2, और हमारे पास आया ये तो 0 हो जाएगा, 2 एकन 2 माइनस का 2, है ना, ये आ गया अपना माइनस का 2। अगला देखते हैं हम, R2 हो गया। अब चलते हैं R3 के लिए, इधर आ जाए, ऊपर से आइए, R3 के लिए, तो मैं R3 के लिए चलता हूँ। R3 में पहला अवयव होता है A31 इजकल टू, तो A31 ये वाला रहता है, तो ये लाइन तो क्रॉस पूरी जाएगी, लेकिन अभी ये भी चली जाएगी, तो 2 का गुणा 4 में करो, तो 3 1 4 मतलब प्लस, 3 और 1 4, एक सम संख्या है, इसलिए चल प्लस चिन्ह आएगा, तो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 2 गुणा 4, 2 गुणित 4 माइनस 2 गुणित 3, है ना, तो अपने पास ये क्या बना, 4 दुना का 8 में से माइनस 6 चला जाएगा, 8 माइनस 6 इजकल टू 2 बना, है ना। अब अगला नंबर A32 इजकल टू, 3 2 5 माइनस का 5 आएगा, 32 नंबर ये है अपना, ये लाइन क्रॉस है और ये लाइन क्रॉस है, 1 गुणित 4,
1 गुणित 4 माइनस 0 गुणित 3 है ना। तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बनेगा, माइनस का 4 बन जाएगा। लास्ट बचा A33 इजकल टू 3 3 6 1 सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का आएगा। जी लाइन क्रॉस है, ई लाइन क्रॉस है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2 है ना। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अल्टीमेटली 2 बनेगा। ठीक, अब आइए हम एडजेंट ऑफ ए लिखते क्या है इसका। तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने आपको दो तरीके बताए कि पहले लिख लो उसका ट्रांसपोज कर लो या फिर हम डायरेक्ट लिख दें। तो मैं इसको डायरेक्ट फिर लिख देता हूँ। तो डायरेक्ट लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको मालूम है कि हम जो अवयव हैं वो पंक्ति के रूप में ना लिखते हुए डायरेक्ट हम कौन से रूप में लिख देते हैं, उनको स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। चलिए A11 A12 A13 है ना, ऐसे। इसको मैं फिर हटा देता हूँ, नहीं तो ये फिर गड़बड़ करेगा अपना। और यहाँ पे चलो A21 A22 और A23 हमको डायरेक्ट निकालना है तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं। A31 A32 और A33, ठीक है। अब इनका मान रख देते हैं, क्या क्या आया मान, देखिए चलो मान क्या आया देखिए, अब समझो। A11 का वैल्यू क्या आया, A11 ये है 10 0 0, पहला 10 0 और 0, दूसरा क्या है -10 5 -2, -10 5 और -2, तीसरा क्या है, तीसरा 2 -4 और 2, ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट इधर कर लेता हूँ, है ना। और ए मोड ए का मान कितना आया है, 10 आया, ठीक है मैंने देख लिया जी, है ना। चलिए तो अब मैं लिखता हूँ तब ए इनवर्स इजकल टू, है ना, 1/ए और यहाँ एड जॉइंट ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूला अपना है। तो मैं इसमें मान को लिखने की कोशिश करता हूं तो 1 मोड ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, प्रत्येक लिखा है। तो ये क्या आया 10 10 0 और 0 इधर, -10 5 और 2 -2 और ये अपना 2 -4 और 2, है ना। अब क्या करना होता है, अब हमको कुछ नहीं करना है, 10 का अंदर 1/10 का गुणा कर दो या 10 का भाग दे दो, एक ही बात है। 10 10 1 है ना, 10 -1 और इधर देंगे तो 1/5, इधर आ जाओ, ये तो जीरो ही हो जाएगा, और दूसरा 5 ऊपर रह जाएगा, 5 1/2 हो जाएगा। इधर आओ, माइनस का 4/10 मतलब माइनस का 2/5, इधर ये तो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का 1/5 हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा फिर 2 है ना, तो प्लस का 1/5। इस प्रकार से आपका ये आंसर बनने वाला है। ओके जी, तो देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछिएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या रह गई हो, है ना। इसको मैं एक बार और चेक कर लूँ क्या, कहीं ये बाय फॉल्ट तो नहीं हो गया है ना। R2 को थोड़ा सा मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, है ना। इस वाले को A21 ये है ना, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 2 × 5 ठीक है, 0 × 3 ओके सही है, माइनस का 10 2 2 ये है नंबर है, ये लाइन क्रॉस है, हाँ ए लाइन क्रॉस है, तो 1 × 5 और 0 × 3 सही है। नंबर 4 इधर चले,
ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, 1 इंटू 0 और 0 इंटू 2। ओहो, ये गलत हो गया भैया थोड़ा सा, है ना। A23 नंबर देखो, ये 23, ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन 1 इंटू 0 0 इंटू 2, ये थोड़ा सा नंबर गलत है भैया ने, हल्का सा मामूली सा बाय फॉल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम सॉल्व सही कर लेते हैं। 1 इंटू 0 ऐसे है ना, देखो ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस, 1 इंटू 0 0 इंटू 2, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 है बस, ये एलिमेंट आपका 0 है बस। तो ये 0 है, तो फिर मैं A23 नंबर ये भी 0 है, तो यहाँ पर भी हमको केवल 0 लिखना है और यहाँ पर 0 रखना है, तो फिर ये भी 0 बटा सन्नाटा है। चलिए अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, वो अपन एक थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया था, ये आपका आंसर है। बोलिए जी, कहाँ समझ में नहीं आया है आप मुझे बताइएगा। ये हमने आपका 3 इंटू 3 का कर लिया है, ठीक है जी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। 8वां नंबर है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है, इसमें कोई ए इनवर्स है, अस्तित्व है तो करेंगे, अस्तित्व नहीं है तो हम नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले हमको वही चेक करना है। फिर अगला नंबर क्या है, 9 नंबर है, फिर वही कंडीशन है, अस्तित्व है तो हमको करना है, नहीं है तो नहीं करेंगे, वही लिख देंगे, अस्तित्व नहीं है। 10वां नंबर भी वही, अच्छा सॉरी, उसमें 5 से लेकर 11 तक बोला गया था, है ना, तो ये भी है, सब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैं सब प्रश्न, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, सब मैं आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ कि इनको आप करके लाएं। HW, है ना। अगला नंबर क्या है, ये भी है, इसको भी लिखो HW, घर पे करते रहना इनको, है ना। ये भी लिखो HW, सब ये घर पे करना आना, सब एक ही तरीका है, जो मैंने अभी बताया ना वही तरीका सब में। ए भी HW कर लो, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल आपको यहाँ से करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब हम अगले क्लास के अंतर्गत आगे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप सवालों को लगाते रहिएगा, मस्त रहिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि मैं आपको इस बार बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, राधे राधे जी।